अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। जहरीली हवेली का अभिशाप, टॉक्सिक हवा, हॉरर स्टोरी। अगर आज रात तुम्हारे कमरे में हल्की सी सड़ी हुई बदबू फैलने लगे तो समझ लेना वो सिर्फ हवा नहीं है, कोई तुम्हें सूंघ रहा है। लोग कहते हैं ये बस एक अफवाह है, पर शहर के बाहरी इलाकों में खड़ी वो टूटी फूटी हवेली आज भी सांस लेती है और उसकी सांस में जहर है। कई सालों से बंद पड़ी उस हवेली के आसपास अजीब सी हरी धुंध मंडराती रहती है। जो भी जिज्ञासा में वहां गया वो या तो लौटा नहीं या लौटकर इंसान नहीं रहा। कहते हैं वहां की हवा में कुछ ऐसा है जो सिर्फ फेफड़ों में नहीं दिमाग में घुसता है और फिर आत्मा को अंदर से सड़ा देता है। करीब 20 साल पहले उस हवेली में डॉक्टर विराज राठौड़ नाम का एक साइंटिस्ट रहा करता था। वो जहर पर रिसर्च कर रहा था, पर साधारण जहर नहीं। उसका दावा था कि वो ऐसा केमिकल बना रहा है जो इंसान के डर को जिंदा कर दे, डर को एक रूप दे दे। लोग उसे पागल समझते थे, पर एक रात अचानक हवेली में जोरदार धमाका हुआ। आसपास के लोगों ने हरे धुएं का गुब्बार आसमान में उड़ते हुए देखा। अगले दिन जब पुलिस अंदर गई तो वहाँ कोई लाश नहीं मिली, बस दीवार पर काले चिपचिपे निशान थे, जैसे कुछ जिंदा चीज दीवार में घुस चुकी हो। उस हादसे के बाद हवेली को सील कर दिया गया, पर अजीब बातें शुरू हो गईं। रात में वहां से फुसफुसाहटें आती, सांस लो, मुझे अंदर आने दो। जो गार्ड वहां ड्यूटी पर तैनात थे कुछ ही हफ्तों में बीमार पड़ने लगे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे, त्वचा पर हरे धब्बे और अजीब सी मुस्कान जो बिना वजह फैल जाती थी। एक गार्ड ने मरने से पहले सिर्फ इतना कहा था, वो हवा में नहीं, वो जिंदा है। कई साल बाद 5 दोस्त आर्यन, सागर, विवेक, मीरा और काव्या ने उस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उनके लिए ये सब बस एक एडवेंचर था, एक डॉक्यूमेंट्री का आइडिया। भाई ये सब फेक स्टोरी है, आर्यन हंसते हुए बोला। कुछ नहीं होगा, बस धूल और जाले मिलेंगे वहां पर। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का जंग लगा गेट धक्का देकर खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें अजीब सी सड़ी गंध थी। मीरा ने नाक पर हाथ रखते हुए कहा, तुम लोगों को ये स्मेल आ रही है जैसे कुछ मरा हो, पर बहुत पुराना। अंदर का नज़ारा और भी ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक था। दीवारों पर हरे हरे धब्बे थे, जैसे फफूंदी नहीं, कोई केमिकल फैल रहा हो। फर्श पर काला तरल रिस रहा था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। विवेक ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, ये है जहरीली हवेली, देखते हैं सच क्या है। तभी पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट आई। देख रहे हो या देखे जा रहे हो? सबने एक दूसरे को देखना शुरू किया। किसने बोला? सागर की आवाज़ कांप गई। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए बदबू तेज होती गई। अचानक काव्या को चक्कर आने लगे। उसकी आंखों की पुतलियां हल्की हरी दिखाई देने लगी। मुझे अजीब लग रहा है। उसने दीवार को पकड़ लिया। मीरा ने उसका हाथ थामा, पर तुरंत झटका खाकर पीछे हट गई। उसकी स्किन ठंडी नहीं, गीली है, जैसे पसीना नहीं कुछ और। तभी दीवारों से काला तरल टपका और फर्श पर गिरते ही धुआं छोड़ने लगा। नीचे बेसमेंट पर दरवाज़ा आधा खुला था, वहां से हरी रोशनी चिलमिला रही थी। आर्यन बोला, यही लैब होगी। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने लगे, हर कदम के साथ आवाज़ गूंजती, सांस लो, सांस लो। बेसमेंट में पुरानी लैब थी, टूटी बोतलें, जंग लगी टेबल और बीच में एक बड़ा टैंक जिसमें हरे रंग का तरल अभी भी हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छेड़ा हो। अचानक सागर चीखा। उसके हाथ पर काला तरल गिर गया था। वो जलने लगा, पर आग नहीं लगी। उसकी नसें हरी दिखने लगी। ये सब मेरे अंदर जा रहा है, वो चिल्लाया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगी, भारी और दोहरी। अब मैं अकेला नहीं हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। डर के मारे सब पीछे हटे, पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा भारी हो गई। मीरा ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी लैब के कोने से एक परछाई उभरी, धुएं और जहर से बनी एक आकृति। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था, बस 2 चमकती हरी आंखें। मैं अधूरा था, उसने मुझे बनाया, पर मैं पूरा होना चाहता हूँ। वो आवाज़ सीधे दिमाग में गूंज रही थी। विवेक ने कांपते हुए पूछा, तू क्या है? जवाब आया,
मैं डर का जहर हूँ, मैं सांस में घुलता हूँ, खून में बहता हूँ, आत्मा में बसता हूँ। तभी सागर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा पर हरे धब्बे फैल गए थे। उसने काव्या को पकड़ लिया। अब तुम भी हमारे जैसे बनोगी। उसकी उंगलियों से धुआं निकल रहा था। आर्यन ने लोहे की रोड उठाकर सागर को मारने की कोशिश की, पर रोड उसके शरीर के आर पार निकल गई। जैसे वो ठोस नहीं था, धुएं की वो आकृति हंसने लगी। जिसे तुम मारना चाहते हो वो अब हवा है। अचानक टैंक फट गया और हरा तरल चारों तरफ फैल गया। चीखों की आवाज़ बेसमेंट में गूंजती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर उनका कैमरा मिला। अंदर कोई नहीं था, बस दीवारों पर नए हरे निशान थे और फर्श पर 5 परछाइयाँ जमी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें पिघलाकर दीवारों में चिपका दिया हो। केस बंद कर दिया गया, टॉक्सिक गैस से मौत कहकर। पर कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आज भी कभी कभी उस इलाके में अजीब सी बदबू फैल जाती है। राह चलते लोग कहते हैं उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती है। सांस लो। कुछ लोगों की आंखों में हल्की हरी चमक दिखाई देती है और उनकी मुस्कान बिना वजह फैल जाती है। कहते हैं डॉक्टर विराज का एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ था, वो सक्सेस हो गया था। उसने जहर को जिंदा कर दिया था। वो अब किसी बोतल में बंद नहीं, हवा में खुला है। और शायद जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, अगर तुम्हें हल्की सी बदबू महसूस हो रही हो, तो गहरी सांस मत लेना, क्योंकि जहरीली हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक संक्रमण बन गई है। और संक्रमण को घर तक पहुंचने में देर नहीं लगती। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।